गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने लेसन नंबर 6 पढ़ा। लेसन नंबर 6 तक आपने पढ़ा। क्या आपको फाइनेंस मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे लीड सोर्स करनी है और उसका कैसे कन्वर्जन करना है, फील्ड सेल्स कैसे करनी है और टेली सेल्स कैसे करनी है। लेकिन सब करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए। क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, बैंक कैसे वर्क करता है, कैसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, क्या क्या उसकी पॉलिसियां होती हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको ये नॉलेज होगी तो आप फील्ड में सेल्स अच्छी तरह से कर पाओगे। कहा जाता है कि अगर आप क्रिकेट खेले ही नहीं हो तो कमेंट्री कैसे कर पाओगे? तो आपको पहले खेलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बैंक के अंदर क्या काम होता है और कैसे काम होता है। तो हम आज जानेंगे होम लोन प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये अब जॉब रेडी स्किल्स है, सब आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। आपको सब सारे होम लोन प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाएगा, किस तरह से वर्क करते हैं, कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी। ठीक, प्रोडक्ट कंपैरिजन आपको कराया जाएगा, क्या क्या अंतर होता है लोन कस्टमर नहीं, फोकस भी आपको रखना है। उससे क्या है, आपके प्रोडक्ट आसानी से सेल हो सकते हैं और आपको बूस्ट सेल आपके आपके जो कैरियर है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपके कैरियर को ये बूस्ट करेगा। ओके, तो अपन चलते हैं होम लोन। होम लोन क्या होता है? होम लोन लेसन नंबर 7 होम लोन प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आप ये समझना है आपको होम लोन होता क्या है। होम लोन घर खरीदने, मकान बनाने या रिनोवेशन के लिए होम लोन किया जाता है। समझ में आ गया? मतलब ऐसा अमाउंट जो कि होम मकान में लगता है उसको अपन होम लोन कहते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है? परचेज लोन। मतलब बना बनाया मकान है और उसको आपको खरीदना है, तो ये हो गया परचेज लोन। मतलब बना बनाया हुआ मकान है, उसको आपको खरीदना है। कंस्ट्रक्शन लोन, प्लॉट आपने खरीद लिया है और आपको उसमें मकान बनाना है, तो उसके लिए आप क्या दोगे? कंस्ट्रक्शन लोन। अगर आपको प्लॉट खरीदना है और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। आपको होम लोन के प्रोडक्ट समझ में आए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा नहीं, आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, फिर आपको बाद में तकलीफें होंगी। कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। इससे होम लोन से क्या फीचर्स होते हैं? इसके की फीचर्स हैं जो कि इन तीनों प्रोडक्ट के लिए सेम होते हैं। जो लोन अमाउंट होता है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75 से 90% होता है। इसका टेन्योर जो होता है वो 20 साल से 30 साल के लिए होता है। इसका इंटरेस्ट रेट लो होता है क्योंकि ये होम लोन है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन से इसका इंटरेस्ट कम होता है। ईएमआई लॉन्ग टेन्योर की दे सकते हैं, इसलिए कम ईएमआई आती है। परचेज लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, परचेज पर कंस्ट्रक्शन लोन तीनों के लिए लागू है और ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैंने आपको बताया कि 75 से 90% एलटीवी रखते हैं। उसके लिए क्या होता है? 30 लाख तक अगर लोन है, कितने तक का लोन है? 30 लैक्स। अगर 30 लैक्स तक का लोन है तो आपकी एलटीवी आएगी 90%। कितनी आएगी? 90%। और अगर आपका जो लोन है वो है 50 लाख और 30 लाख के बीच में, सॉरी 75 लाख तक है, अगर 75 तक का लोन है तो आपकी एलटीवी आएगी 80%। और अगर 75 प्लस का है तो आपकी एलटीवी आएगी 75%। यह आपको समझ में आया? एलटीवी आपको समझ में आ गया? 30 लाख तक 90% और 30 लाख से 75 लाख के बीच में 80% और 75 लाख से ऊपर 75%। ये आपको समझ में आया? एलटीवी आपको समझ में आ गई? अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आदमी होम लोन क्यों लेता है? होम लोन लेने के क्या बेनिफिट हैं? टैक्स में रिबेट मिलती है। अगर आप होम लोन लेते हो तो आपके टैक्स में रिबेट आपको मिलती है।
कैसे मिलती है? जो भी आप ईएमआई पे करते हो उसकी एटीसी में रेबिट मिलती है, और प्रिंसिपल की होती है 24D में आपको रेबिट मिलती है। सपोज करो कि आपकी ईएमआई 50,000 जा रही है, जिसमें से 40,000 आपका इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो आपके एटीसी में काउंट हो जाएगा। 10,000 प्रिंसिपल जा रहा है, वो 24D में काउंट हो जाएगा। ओन हाउस ड्रीम, पूरा खुद का घर का सपना भी आपके पूरा होता है, एक खुद का घर हो जाता है। अगर आपके कोई लोन चल रहा हो हाई रेट पे, तो आप उसका बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन भी आपके पास होता है, उसको कम रेट में आप करा सकते हो। आपको बेनिफिट समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? देखो, आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आईडी प्रूफ में क्या चाहिए होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड। पैन कार्ड का मतलब आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड मतलब एड्रेस प्रूफ चाहिए। ओके, अगर आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं होता तो और डॉक्यूमेंट पे होगा, जो हम आपको केवाईसी के चैप्टर में सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। इनकम प्रूफ चाहिए, सैलरी कस्टमर है तो सैलरी स्लिप चाहिए, बिजनेस है तो आईटीआर चाहिए, 3 साल का कंपटीशन चाहिए, और जीएसटी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट दोनों के केस में चाहिए, सैलरी स्लिप, सैलरी हो या बिजनेस हो, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1 साल का। और क्या चाहिए? प्रॉपर्टी का पेपर चाहिए। ओके, अब आपने क्या पढ़ा? होम लोन। होम लोन क्या होता है? होम लोन आदमी क्यों लेता है? होम लोन के क्या प्रोडक्ट होते हैं? परचेज लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। होम लोन के बेनिफिट क्या है? आप टैक्स में रिबेट मिलती है, खुद के घर का सपना पूरा होता है। अगर कोई लोन हाई रेट पे चल रहा है तो आप बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये आपको बताया गया है। तो आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि लेसन नंबर 6 है। आपकी थ्योरी चालू हो चुकी है, आपको ये लर्न होना चाहिए, तो आप फील्ड में अच्छा वर्क कर पाओगे। हम आगे पढ़ेंगे परचेज लोन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन लोन कैसे करते हैं, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन कैसे होता है, मॉर्गेज लोन कैसे होता है, बिजनेस लोन कैसे होता है, पर्सनल लोन कैसे होता है, और बिल्डर फंडिंग कैसे होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड लेसन नंबर 6।